मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। ये तो आपने सुना होगा कि कश्मीर में रजिस्ट्री फिलहाल तब शुरू हुई है जब वहां से 370 हटी, लेकिन अब एक नई 370 टाइप चीज मैं आपको बता देता हूं कि दिल्ली के अंदर पोस्टर लगे और लिखा गया कि इस बस्ती के अंदर मुसलमानों को रजिस्ट्री नहीं कराने देंगे। यानी कि जो लोग रजिस्ट्री कराएंगे मुस्लिमों को अगर वो बेचेंगे तो वो गलत होगा। ये कहना किसका है? वहां कोई अधिवक्ता है प्रदीप का नाम का, उसने ये बताया। आपको सबसे पहले मैं खबर दिखाता हूं दर्शकों। काफी ट्विटर पर लोग ट्वीट कर रहे हैं, हम इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये पोस्टर लगे हैं ट्विटर पर, ये काफी ट्रोल हैं, ट्रेंड हैं। पहले आपको दिखा देता हूं। मोहम्मद तनवीर हैं, उन्होंने उसको ट्वीट किया कि दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए कि क्या इन पर कोई कार्रवाई होगी या इसलिए कि कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि पोस्टर लगाने वाले हिंदू समाज से आते हैं। पोस्टर क्या है दर्शकों, आपकी पूरी स्क्रीन पर लगाता हूं कि ब्रह्मपुरी क्षेत्र के सभी हिंदू मालिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मकान कोई भी मुसलमानों को नहीं बेचेगा। बेचने के बाद गली निवासी रजिस्ट्री नहीं होने देंगे, जिसके लिए वह आगे स्वयं जिम्मेदार रहेगा। कोई भी सौदा भविष्य में हिंदू पार्टी को ही किया जाएगा। नीचे लिखा है दर्शकों, निवेदनकर्ता प्रदीप शर्मा, गली नंबर 13, दिल्ली ब्रह्मपुरी, अधिवक्ता कहलाता है। एक साहब और हैं जिन्होंने उसको ट्वीट किया, काफी ज्यादा लोगों ने ट्वीट किया है वैसे तो, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे बताता हूं। दोस्तों, वसीम अकरम त्यागी हैं, उन्होंने भी इसको ट्वीट किया और लिखा कि सांप्रदायिक जहर दिमागों में कोड़ की तरह लगा हुआ है और बनना विश्व गुरु है। बहुत लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक मैम है विविधा, उन्होंने लिखा कि ये किस तरह का भारत बन रहा है। दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि इस चीज की ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया पुष्टि नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तमाम जो ट्वीट हैं वो टैग किए गए हैं दिल्ली पुलिस को भी और गृह मंत्रालय को भी। उनकी तरफ से भी कोई वक्तव्य नहीं आया है। यदि कोई आता है हम आपको बताएंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो लगते हैं पोस्टर, ये कोई पहली बात तो है नहीं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक गली को लेकर के कुछ झगड़ा हुआ। वहां का एक बंदा था, भावेश उसका नाम था, उसने IGRS पोर्टल पर डाल दिया कि हिंदू जो है पलायन करने के लिए मजबूर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उस जमाने के यहाँ के जो उत्तर प्रदेश के वेस्ट यूपी के ADG थे प्रशांत कुमार, वो वहां फौरन मौके पे पहुंचे, योगी जी के आदेश पर पहुंचे। तमाम मुस्लिम जो है उस एरिया के अंदर पता लगाया गया कि वजह क्या है, कुछ भी नहीं निकली। यानी कि हिंदू के पलायन की खबर अगर लग जाती है तो कैराना को 2014 में भी भुनाया गया है और 2022 में भी भुनाया गया है। आपको याद है अमित शाह जी 2014 में पहली बार कैराना आए थे, उसके बाद फिर उन्होंने कहा 2022 में, यानी कि 8 बरस बाद फिर वापस आए और आने के बाद बोले 2000 के यहाँ से ही जो है ये शुरुआत होनी है और ये जो है वो मौका है, हमने पलायन ख़त्म कर दिया है। लेकिन यहाँ खुलेआम हिंदू सोसाइटीज़ में, कॉलोनीज़ में लोग ऐसे पोस्टर लगा देते हैं। अगर लगा देते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, काफ़ी ट्विटर पर चल रहा है, उसका कोई भी संज्ञान नहीं लेता है। मैंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, गूगल पे सर्च किया कि किसी संस्थान ने, किसी अखबार ने इसको छापा हो, लेकिन एक छोटी सी सुई किसी विशेष समुदाय की तरफ से गिर जाती है, उसे बम बनाकर पेश कर दिया जाता है और यहाँ खुलेआम सोसाइटी को तोड़ने की बात होती है, समरसता को ख़त्म करने की बात होती है, उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। अब ये बंदा जो हिंदू कॉलोनी के अंदर ये आदेश दे रहा है कि यहाँ पर जो है वो सोसाइटी वाले रजिस्ट्री नहीं होने देंगे, ये कौन से संविधान के अंदर लिखा हुआ है? लेकिन ऐसा माहौल है। और ये कहाँ, ये किसी गजबे की बात नहीं बता रहा हूँ मैं, और ना मैं आपको बता रहा हूँ पुरानी सदियों की बात कि जब कभी कुएं पर पानी नहीं पीने दिया जाता था किसी ऐसे वर्ग को जिसको हम SC बोल सकते हैं या ST बोल सकते हैं। उस जमाने में वर्ण व्यवस्था होगी, लेकिन आज तो देश संविधान से चलता है। लेकिन आज दिल्ली में पढ़ा लिखा समाज है, वो ये पोस्टर लगाता कि किसी मुसलमान को रजिस्ट्री नहीं करने दी जाएगी। और बात बात पर आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता अब तो शांत हो गए, लेकिन पाकिस्तानी जाने की सलाह देते रहते हैं। तो अगर देश में और दिल्ली जैसे हाई फाई एरिया में, पढ़े लिखे एरिया में ये हालात पैदा होंगे, तो वो भाईचारे की जो बात करती है केंद्र की सरकार या सूबे की सरकार है, उसमें कितनी सच्चाई है इस बात का तो अंदाजा आप लगा सकते हैं। एक जाकिर अली त्यागी हैं, उन्होंने लिखा है कि दिल्ली के ब्रह्मपुरी में प्रदीप शर्मा नाम के एडवोकेट ने मुस्लिमों के खिलाफ पोस्टर लगा
कहा कि कोई भी हिंदू मुस्लिम को अपना मकान फ्लैट नहीं बेचेगा, यदि बेचेगा तो हिंदू उसकी रजिस्ट्री नहीं होने देंगे, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। यही पोस्टर उन्होंने ट्वीट भी किया है और काफ़ी लोगों ने उसको फिर जो है ट्रोल करना शुरू कर दिया है, ट्रेंड कर रहा है ये। अब आपको दर्शकों बात यह है, ये बातें आपको 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले, 15 साल पहले, मेरे कहने का मतलब यह है कि जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं आई थी या उससे पहले ऐसा माहौल आपको नजर आता था कि किसी कॉलोनी के अंदर खुलेआम पोस्टर लग जाएं कि फला समुदाय मकान नहीं लेगा? बताइए, आपने सुना था कहीं? लेकिन हुआ यूं है दर्शकों के जमीन पर हालात बनाए गए हैं कि ये अलग, पहनने वाले अलग हैं, सोचने वाले अलग हैं, ये तमाम तरह की चीज़ है ये। अब दर्शकों बात यह है कि ये माहौल जो बना है उस ज़माने से, उसको ख़त्म करने की बात है। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसके बारे में शुरू में यूं कहा गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के माध्यम से कि भारत टूटा हुआ कहाँ है, कौन से भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी ने इसका जवाब भी दिया, लेकिन क्या ये जवाब जो इस तरह के पोस्टर्स हैं, इससे पता नहीं चलता कि सोसाइटी की टूट जो है, जो अंदर के भाईचारे की टूट है, उससे भारत टूटता है या नहीं। आप भारत को सिर्फ सीमा के एतबार से टूटना समझते हैं, पाकिस्तान बनने को, वो तो नहीं हो पाएगा। भारत बहुत सक्षम है और ना भारत के लोग ऐसा चाहते हैं, और बाहर की ताकतें कोई भी हो, कितनी भी मजबूत हो जाएं, वो हमें डिगा नहीं सकती हैं। क्योंकि मैं एक बात और भी बता दूं साथ साथ इसके कि इस तरह की खबरें डालने वाले या इस तरह की सोच रखने वाले दर्शकों वाकई बहुत थोड़े से हैं, लेकिन वो 2-2 रुपए के ट्विटर का आरोप लगता है उनके ऊपर। वो लोग एक्टिव हैं पूरी तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से। इन ये 10, 20, 50, 100, 1000, 1500 जितने भी होंगे, ये लाखों की तादाद में भी हो सकते हैं, इन लोगों को तनख्वाहें बंधी हैं या इनका बाकायदा एक अभियान बन गया है कि इस तरह की खबरों को हम ट्रेंड कराएंगे ताकि बाकी समाज के सामने भी ये संदेश चला जाए। लेकिन बाकी समाज ऐसा नहीं है किसी का भी। हिंदू समाज की बात मैं आपको दर्जनों बार बता चुका हूं कि जितने भी पुण्य के काम हो सकते हैं वो हिंदू समाज ही करता आया शुरुआत से, सिख समाज करता आया शुरुआत से। अब ये जो लोग हैं जो आ जाते हैं, अब इस तरह के दिल्ली के अंदर पोस्टर छप रहे हैं, इस तरह के लग रहे हैं, इसकी हम पुष्टि तो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन ये बाकायदा ट्विटर पर दर्जनों लोगों ने ट्वीट किया है, आ रहा है। और देखने की बात यह है कि गोदी मीडिया भी शांत बैठी रहती है, वरना अपने रिपोर्टर को दौड़ा दे। एक बात करके अपनी वीडियो को खत्म करता हूं दर्शकों के, एक चैनल का बंदा आया हुआ था हमारे एक शहर में, वहां एक महिला की 4-5 टुकड़े कर दिए गए तो उसकी गर्दन नहीं मिल रही थी। वहां से पता उस करने की जुगत ये लगा रहा था कि ये महिला जो है वो हिंदू है और मारने वाला विशेष संप्रदाय का है या नहीं। जैसे उसके कान में ये बात भनक पड़ी कि साहब ऐसा कुछ नहीं है, उसके ऑफिस से फोन किया उसने, वहां पता चला कि नहीं चलो गुड़गांव की तरफ चले जाओ, वहां एक मुस्लिम लड़के ने गोली मारी थी उस समय। तो कहने का मतलब ये कि ये जब नोएडा से आए हुए पत्रकार इस तरह का एंगल ढूंढने आते हैं, तो आप ये बताइए अच्छे भारत की निर्माण करने के लिए आ रहे हैं ये लोग, या समाज के अंदर इस तरह की नफरतें फैलाने की बात होती है। बहरहाल बड़ी खबर मैं आपको देने यही आया था दर्शकों के, एक पोस्टर लग रहा है दिल्ली के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में, जहां पर मुसलमानों को मकान ना बेचने की अपील की गई है, बल्कि धमकाने के अंदाज में दिया गया। पुलिस ने इसका अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। यदि लिया जाता, कोई जवाब आता, हम आपको नेक्स्ट टाइम अपडेट करेंगे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।